नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। चुनाव खत्म हो चुके हैं। 7 चरण का मतदान होने के बाद एग्जिट पोल्स भी आने शुरू हो गए हैं और एग्जिट पोल्स में वही दिख रहा है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारा दिया था कि इस बार 400 पार, और उसमें 400 पार में जो भूमिका सबसे अहम निभाने वाला है इस बार वो राज्य है बंगाल, क्योंकि पिछली बार बंगाल में बीजेपी ने तकरीबन 40% वोट शेयर के साथ 118 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार बंगाल में बीजेपी का वोट शेयर भी बढ़ता हुआ दिख रहा है और बीजेपी की सीटें भी बढ़ती हुई दिख रही हैं। बीजेपी बंगाल में 26 से 31 सीट जीत सकती है। तमाम सर्वे, तमाम टीवी चैनल्स इस बात की पुष्टि कर रहे हैं। जो एग्जिट पोल्स सामने आ रहे हैं वो एग्जिट पोल्स बता रहे हैं कि इस बार बीजेपी 26 से 31 सीट बंगाल में जीत सकती है। उसका एक बड़ा कारण क्या है वो मैं आपको बताता हूं कि 2019 में जो वोट शेयर रहा था टीएमसी और बंगाल के बीच वो बहुत ज्यादा उसमें अंतर नहीं था। बीजेपी को 40.7% वोट मिला था और टीएमसी को 43.3% वोट मिला था। तो तकरीबन अगर मोटा मोटी लगाएं तो 2% का दोनों में अंतर था, लेकिन सीटों में 4 सीटों का अंतर था। लेकिन इस बार जो एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं उसमें यह पता चलता है कि टीएमसी का तकरीबन 5% वोट शेयर घट रहा है और बीजेपी का 2% वोट बढ़ रहा है। मतलब 40.7 जो वोट शेयर था वो 42.7 या फिर 43% तक वो वोट शेयर बंगाल में बीजेपी का पहुंच सकता है। और वहीं ममता बनर्जी की टीएमसी का जो वोट परसेंट 43% था वो घटकर 38% तक आ सकता है और कांग्रेस पार्टी भी 2 सीटें जीत सकती है। तो बीजेपी 26 से 31 सीट बंगाल में जीत सकती है और 11 से 14 सीट टीएमसी जीत सकती है। तो मतलब सीधा 10 से 11 सीटों का नुकसान बंगाल में हो सकता है टीएमसी को, और इतनी सीटों का 8 से 10 सीटों का जो फायदा है वो बीजेपी को बंगाल में हो सकता है। अभी कुछ ही महीनों पहले प्रशांत किशोर जो चुनावी रणनीतिकार हैं उन्होंने बंगाल को लेकर एक बड़ी भविष्यवाणी की थी, बल्कि चुनाव से पहले की थी और बीच चुनाव में भी की। चुनाव से पहले उन्होंने कहा था कि बंगाल में बीजेपी अकेली सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरने वाली है और 2024 का जो चुनाव होगा उसमें बीजेपी बंगाल की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार वहां काम किया, लगातार रैलियां की, अमित शाह लगातार वहां जाते रहे, योगी आदित्यनाथ ने भी वहां जाकर चुनाव प्रचार किया, हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी वहां जाकर चुनाव प्रचार किया। तो जितने भी बीजेपी के फायर ब्रांड नेता थे सभी ने बंगाल में जाकर चुनाव प्रचार किया और शायद इसी का नतीजा है कि बंगाल में बीजेपी को अच्छी खासी बढ़त मिल रही है। तकरीबन 8 से 10 सीटों की बढ़त बंगाल में बीजेपी को मिल सकती है। एग्जिट पोल्स का जो अनुमान है वो इसी बात को दर्शा रहा है। तो जो 400 पार का नारा प्रधानमंत्री मोदी ने दिया है उसमें बंगाल भी अपनी भूमिका निभा सकता है 8 से 10 सीटों का, क्योंकि 303 सीटें बीजेपी ने 2019 के चुनाव में भी जीती थी और इस बार बीजेपी ने नारा दिया था 370 का। तो बंगाल उसमें एक बड़ा फैक्टर हो सकता है। बंगाल में अभी हाल ही के दिनों में संदेश खाली का मुद्दा जिस तरीके से गरमाया और ममता बनर्जी जिस तरीके से संदेश खाली के मुद्दे पर बैकफुट पर आई, बीजेपी ने वो मुद्दा खूब भुनाया और 66% हिंदू बंगाल में है वो वोट बैंक का जो है इकट्ठा करने में बीजेपी शायद इस चुनाव में कामयाब हो सकती है। यही कारण है कि बीजेपी का जो वोट शेयर था वो 41% से बढ़कर 43% बंगाल में हो सकता है। तमाम जो गुंडागर्दी है, तमाम तरीके का जो पेनिट्रेशन है, घुसपैठ है, उससे वहां का हिंदू तंग है और राजनीतिक लिहाज से बंगाल की जो इतिहास रहा है बंगाल का वो रक्त रंजित रहा है। इस चुनाव में भी काफी हिंसा बंगाल में देखने को मिली और इसी चीज से बंगाल के जो लोग हैं, बंगाल की जो जनता है वो लगातार तंग है। 2011 जब से ममता दीदी ने बंगाल की कमान संभाली है तब से बंगाल का जो राजनीतिक परिदृश्य है वो लगातार बदलता गया। उसने जो पहला जो शासन था सीपीआईएम का, उस शासन को भी अच्छा कहलवा दिया ममता दीदी के शासन ने और यही वजह है शायद अब लोग विकल्प के रूप में बीजेपी को बंगाल में तलाश रहे हैं। और यही कारण है कि बंगाल में बीजेपी ने 18 सीटें 2019 में जीती थी वो सीटें बढ़कर इस बार 26 से 31 पर पहुंच सकती हैं। तो जिस तरीके से बंगाल में बीजेपी ने काम किया है और बंगाल की जनता ने बीजेपी को वोट दिया है, जो एग्जिट पोल बता रहे हैं वो जो सीटें बढ़ रही हैं उस पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट कर अपनी राय हमें जरूर बताएं। नमस्कार।